में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट पे इन्वेस्टमेंट को छोड़ के हम शेयर मार्केट में क्यों जाएं? सर सबसे बड़ी जो इसमें खास बात है, एफडी में आपको जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है 6.5% से लेकर 8.5% के बीच में। और जो एक्चुअल में हमारी आज की डेट में इन्फ्लेशन है, जो महंगाई की दर है, वो जो हम लोगों के लिए है वो 9-10% है। गवर्नमेंट का डाटा वो 6-6.5% इन्फ्लेशन का, बट एक्चुअल इन्फ्लेशन जो हम लोग के लिए है, खाने पीने की, बच्चों के स्कूल की, ट्रैवलिंग की, बाकी जो की, वो 9 से 10% बढ़ती है। आप 7% 8% एफडी में अर्न कर रहे हैं और इन्फ्लेशन आपकी हो रही है 9% से 10% की, तो आप अपने वैल्यू को डेप्रिशिएट कर रहे हैं। एफडी करके हम वैल्यू को एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। आपने 1 लाख रुपए की एफडी करी और उसमें आपको मान लीजिए 8.5% का इंटरेस्ट मिल गया, एक साल बाद उसकी वैल्यू जाती है 1,08,500 रुपए, लेकिन इन्फ्लेशन हुई 9.5%। तो आपकी जो परचेजिंग पावर है उस 1 लाख की, वो एक साल बाद घट के हो गई है 99,000 रुपए। 10 साल बाद करेंगे तो देखेंगे कि हमारी 1 लाख की वैल्यू जो घट के 90,000 रुपए हो गई है। तो आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। इक्विटी मार्केट की लॉन्ग टर्म में रिटर्न आज की डेट में जब मार्केट की डाउन पे चल रहा है, तब भी रिटर्न 16.5-17% का है। मैं आपको ग्राफ दिखाना चाहूंगा। ये इक्विटी मार्केट की जर्नी है पिछले 35 साल की। अगर आप रिटर्न इसका देखें, धीरे धीरे करके ऊपर ही जाता है और इसका जो सीएजीआर रिटर्न है वो आज की डेट में 16.5-17% है, जो आपके इन्फ्लेशन को बहुत अच्छी तरीके से बीट कर सकता है। इसलिए आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी का होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा आप 100% आप इक्विटी पे जाएंगे, लेकिन कुछ एफडी होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर पार्ट आपका इक्विटी की तरफ होना चाहिए। एक यूनिवर्सल रूल है, 100 माइनस एज इज इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स इक्विटी मार्केट। आपकी अगर एज 30 साल की है तो आपके सेविंग का 70% पैसा जाना चाहिए इक्विटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा है। आपकी एज है 80 साल की, तो मैं आपको वहां सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपना 70% या 80% इक्विटी में डालिए, लेकिन उस वक्त भी कम से कम 20% पैसा आपको अपना इक्विटी में डालना चाहिए। सर, इसमें नॉमिनेशन अवेलेबल होता है? नॉमिनेशन अवेलेबल होता है और करवाना बहुत जरूरी है। और इसमें इक्विटी प्रोडक्ट्स में आप 3 नॉमिनी कर सकते हैं। पहले होता था आप सिर्फ एक पर्सन को नॉमिनी कर सकते हैं, आज के डेट में आप 3 लोगों को नॉमिनी कर सकते हैं। थैंक यू सर। आप ऐसे करेंगे तो उसको देंगे 30, उनको देंगे 30, उनको देंगे 40, 40 में ज्यादा सवाल रहेगा। उसमें होल देखना ये कर सकता आज हमको 30 कर रहे हैं, शायद हमको 40 कर रहे हैं, उसको वाले को 30 करते हैं, तो तीनों में कॉम्पिटिशन हो जाएगा। हाँ सुनील जी, एक चैलेंजिंग आता है। ये पकड़ के बोलो। एक चैलेंजिंग आता है जो एफडी के बारे में आपने बोला कि जो पुराने लोग हैं अभी भी एलआईसी और एफडी में बिलीव करते हैं, तो उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल रहता है कि एफडी में परसेंटेज कम है। हम अपना कई प्रोडक्ट हमारे पास यूलिप है, दूसरे भी बताते हैं, लेकिन फिर भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करते कि तुम्हारे मैक्स लाइफ का क्या भरोसा है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। नहीं, एक मिनट। तो ऐसे लोगों को कैसे कन्विंस करें कि वो कम परसेंट एफडी में करते हैं लेकिन फिर भी इधर स्विच और करें? मेरा क्वेश्चन ये पर्सन टू पर्सन होता है। उस पर्सन की रिक्वायरमेंट क्या है, उस पर्सन की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, तो उसकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा खड़ी हुई है, बच्चों की शादी करनी है, ये करना है, होगा, तो उसको इक्विटी प्रोडक्ट्स का पार्ट थोड़ा देना चाहिए, सारा नहीं देना चाहिए। प्लस आप उसको कंपैरिजन दिखाइए। मैं ग्रुप एक शेयर कर दूंगा, मैंने पिछले 20 साल का एक कंपैरिजन बनाया हुआ है कि पीपीएफ वर्सेस इक्विटी प्रोडक्ट्स। आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको ये शो करना है क्लाइंट को कि भैया आप क्या चीज चाहते हैं। लॉन्ग टर्म चाहते हैं तो ये करिए, शॉर्ट टर्म चाहिए शेयर में इन्वेस्ट मत करिए, फिर आप एफडी में जाइए, यूनिट मत करिए, आप एफडी जाइए। ये डिपेंड करता है कितना टर्म है आपका, कितना रिस्क आप ले सकते हैं। थैंक यू। जैसे एफडी में तो हमें पता होता है कि इतना परसेंट हमें मिल रहा है, एसआईपी में या म्यूचुअल फंड में हम करते हैं तो सारा कुछ डिपेंड करता है हमारे फंड मैनेजर पे। वो पीछे क्या कर रहा है, हमारे को हो सकता है प्रॉफिट ज्यादा आ रहा हो, हमें कम दे रहा है, तो वो हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड में या इक्विटी प्रोडक्ट में जो ऐसे पीएमएस होते हैं, सब में एक चीज की सेबी इसको गवर्न करती है। सेबी ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को देखती है कि पर्सन क्या कर रहा है, इसलिए आप इस चीज की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए कि वो क्या कर रहा है। सब चीजों पे नजर रहती है सेबी। अच्छा, वो मॉनिटर होता है सब चीजों पे। आज की डेट में अगर ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, 75 लाख करोड़ रुपए की है, तो इसी वजह से है क्योंकि इसमें गवर्निंग बॉडी जो है सेबी, रेगुलेटरी बॉडी जो है, पूरी नजर रखे होती है। थैंक यू। सो माइक प्लीज।
सर आपकी प्रेजेंटेशन में एक जगह पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक पॉइंट आया था. सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मिनिमम किस अमाउंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो मिनिमम होता है वो 50 लाख रुपए का होता है, बट अगर आप हमारे जो करना चाहते हैं शेयर खान में कुछ कैटेगरीज अलाउड करनी है सेबी की तरह, जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 5 लाख रुपए से भी जान कर सकते हैं. एक होता है डिस्क्रिशनरी, एक होता है नॉन डिस्क्रिशनरी. उसमें क्या होगा, जो हम मैनेज करेंगे आपका 5 लाख रुपए का शेयर खान के थ्रू, उसमें हर ट्रेड करने के पहले शेयर खान आपसे एक बार कंसल्ट करेगा. और जो नॉर्मल पीएमएस होता है 50 लाख रुपए का, उसमें सारा फंड मैनेज करेगा जैसे म्यूचुअल फंड्स में करते हैं. थैंक यू सर. सर आजकल जो टैरिफ वाला इशू चल रहा है, तो इसमें आप कैसे assessment? आप देखिए इंडिया की ग्रोथ हिस्ट्री, अमेरिका का टैरिफ इशू इंडिया के लिए एक तरीके से वरदान है. सबसे ज्यादा जो टैरिफ का दिक्कत आ रही है वो चाइना के ऊपर आ रही है. जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, यूपी में एक फैक्ट्री लगाने जा रहा है 300 एकड़ जमीन. इतना बड़ा इस चीज को देखिए पॉजिटिविटी क्या आ रही है. प्रोडक्शन हाउस चाइना से हटकर इंडिया की तरफ आ रहे हैं, बड़ी कंपनीज इंडिया की तरफ देख रही है आज की डेट में. तो इस चीज को टैरिफ का बोलिए, टैरिफ से इंडिया का फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है. लॉन्ग टर्म देखिए, बस इक्विटी प्रोडक्ट एक ही चीज है, आप लॉन्ग टर्म देखिए. Thank you very much.